किसी को हाफ मून अच्छा लगता है तो किसी को फुल। तो आज जिन लोगों को हाफ मून अच्छा लगता है ना, उसी से रिलेटेड स्नैक्स बनाने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। सबसे पहले इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून तेल लिया है, यानी ऑयल ले लीजिएगा, और उसके अंदर शामिल कर देना है आपने चिकन। अच्छा, चिकन जो है उसका कीमा भी ले सकते हैं। मैंने ये मोटा मोटा कीमा जो है वो मैंने कर लिया था चॉपर में। तो तकरीबन मैंने 1 पाव के करीब कीमा लिया है, और इसको जी अच्छे से मैं पहले सिंपली जो है वो सौते करूँगी ऑयल के साथ। अच्छा, आप जो है इसके अंदर अभी कुछ ना ऐड कीजिएगा जब तक कि ये अपने पानी इसका ड्राई नहीं हो जाता। उसके बाद जैसे ही हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ, मैंने गाजरें थोड़ी सी कद्दूकश की हुई वो इसके अंदर शामिल कर दी। साथ में मैंने 3 अदद जो थी हरी मिर्चें, वो चॉप्ड करके छोटी बारीक थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी। अगर जो आपकी मिर्चें ज़्यादा तीखी हों तो फिर आप इसकी मिक़दार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, चिकन को जो है वो आपने जो है अच्छे से कुक करना है जो, और इसी के अंदर पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ेंगी, साथ में चिकन भी, तो ये खुद ब खुद टेंडर हो जाएगा। फिर मसाले ऐड करेंगे। सिंपल आपने कुटी हुई काली मिर्च हाफ़ टी स्पून और नमक हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करना है। ब्लैक पेपर भी चला गया, नमक भी चला गया। इसके बाद आपने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऐड करनी है, और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दीजिएगा हाफ़ टी स्पून, और बस आपने इसको मिक्स कर लेना है। वैसे भी आपने देखा होगा कि मेरी हर रेसिपी में जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल होता है, शायद मेरी ज़्यादा फेवरेट है। ध्यान रखिएगा, चिकन जब कुक कर रहे होंगे तो मीडियम आपने आंच रखनी है, हल्की से मीडियम की तरफ। ज़्यादा अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो वह कड़क हो जाएगा, सख्त हो जाएगा आपका चिकन। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून आपने लेना है कॉर्नफ्लावर। उसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने जो है दूध डालकर इसको अच्छे से घोल लेना है। कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है, तो आपके पास अगर मैदा है तो उससे भी काम चल जाएगा। अच्छे से घोलेंगे, और उसको घोल के ये आपने महलूल सा तैयार कर लेना है। इस तरह से आपने लिक्विड तैयार करके फिर आपने चिकन जो बिल्कुल एकदम गल चुका टेंडर हो चुका है उसके अंदर शामिल कर देना है, और जस्ट आपने इसको सौते करना है जब तक कि अच्छे से ये ड्राई नहीं हो जाता जो आपने लिक्विड ऐड किया है कॉर्नफ्लावर वाला। बस इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। ये दे सकते हैं अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग हो चुकी थी इसकी। बस उसके बाद चूल्हे से उतार लेंगे, और उसके बाद इसको ठंडा कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रेड लेनी है। अच्छा, फ्रेश ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे, और जितनी मर्ज़ी आप लेना चाहें ले सकते हैं। इसकी कोई मिक़दार या कोई क्वांटिटी नहीं है। सो आपने जो है इस तरह से लेनी है ब्रेड। अच्छा, आपके पास जो है वो कटर है तो किसी बड़े ढक्कन से कटर से आप जो है इसको राउंड फॉर्म में कट करेंगे पहले। मैंने जो है वो इसका इस्तेमाल किया है, कटोरी थी मेरे पास, मैंने उससे कटिंग की। आप चाहें तो कुकी कटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह से आपने कट कर लेना है राउंड फॉर्म में। पहले ब्रेड को कट करेंगे, और उसके बाद ये दे सकते हैं इस तरह बड़े साइज़ में कट करना है। और जो साइड वाले किनारे हैं उनको आप जो है यूज़ कर सकते हैं, इसके बहुत अच्छे चिप्स भी बनते हैं। तो इसके बाद आपने इसी तरह से कट करते जाना है सारी की सारी ब्रेड को। ये तो मैंने आपको कटोरी जिसके शार्प एजेस थे उसके साथ कटिंग करना बताई। एक जो है मैंने आपको ढक्कन से भी कट करके दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से ढक्कन से भी, जिससे आप ईज़िली जो कट कर सकें। सो आप जो है इस तरह से ढक्कन से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास इतने बड़े साइज़ का कुकी कटर नहीं है। सो आपने इस तरह से कट कर लेना है, और ब्रेड के स्लाइसेस को कट कर लेने के बाद अब आपने एक और चीज़ करनी है। आपने 3 टेबलस्पून मैदा लेना है, और उसके अंदर पानी डाल के इस तरह से पतला सा महलूल सा रेडी कर लेना है। उसके बाद आपने जो है ब्रेड क्रम्स भी ले लेने हैं। अच्छा, इस तरह से जो है वो आपने जो कट किया था ब्रेड को उस पे रखेंगे। आपने फिलिंग जो डन की हुई है चिकन की, वो आप चिकन की फिलिंग इस तरह रखते जाएंगे। दरमियान में ब्रेड के ऊपर रखते हुए इस तरह से सारी ब्रेड पे अच्छे से रख लीजिएगा। दरमियान में फिलिंग को रखना है, और उसके बाद आपने जो मैदे को घोल कर पानी के साथ रखा हुआ है वो वाली स्लरी जो है बस साइड पे आप इस तरह से चम्मच से हाथ से लगाते जाइएगा कि न पूरे राउंड फॉर्म में किनारों पे आपने लगाना है। उसके बाद लगाने के बाद फिर आप याद रखिएगा, अगर आपकी ब्रेड फ्रेश ना हुई तो ये टूट जाएगी, लेकिन ब्रेड फ्रेश हो तो बहुत ईजिली ये जिससे बाइंड भी हो जाएगी और टूटेगी भी नहीं। बस आपने इस तरह से इसको जी इस तरह से कवर कर देना है, और ये दे सकते हैं हाफ मून रेडी है। सो इस तरह से आप बनाते जाएंगे, और इस तरह से इसको क्लोज़ करते जाएंगे। अभी आपके सामने दूसरा भी करके दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से आप बस करेंगे, हाथों से प्रेस कीजिएगा, और मज़ेदार से ये आपने रेडी कर लेने हाफ मून। उसके बाद क्या करना है, आपने जो मैदे वाला आपने जो स्लरी रेडी की थी उसके अंदर पहले डिप करेंगे इन मून्स को। उसके बाद आपने जो है वो ऐड करना है इसको ब्रेड क्रम्स में। इस तरह से आप ब्रेड क्रम्स में से कोट करते जाएंगे। चपड़ी कबाब, शामी कबाब सब इसके सामने फेल, कचौरियाँ, इतने टेस्टी मज़ेदार, बच्चे जो पिज़्ज़ा खाते हैं उनसे कहीं गुना बेहतर आप इसे बना कर दे सकते हैं। इसे एयर फ्रायर में भी आप बना सकते हैं, और इसे महीनों स्टोर कर सकते हैं आप फ्रीज़र के अंदर। अब तो सर्दियाँ हैं तो आप इसे रमज़ानों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में इफ्तार में इसको बना कर, तो आपको दिल चाह रहा था कुछ चटपटा कुछ यूनिक मिल जाए, तो आप जो है इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो ये बेस्ट रेसिपी होगी रमज़ान 2025 की। सो अब आपने इस तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा कर इसको इस तरह से दे सकते हैं। इसको मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी, तो आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में से फ्रीज़ कर लीजिएगा। और इस तरह से फिर उसके बाद तलने का तरीका बता दूँ मैं आपको कि आपने क्या करना है, ऑयल को गर्म करना है और इसके अंदर इसको फ्राई करना है। डीप फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं। अगर आप इसे एयर फ्रायर में बनाएंगे तो 15 मिनट्स के लिए आपने इसे एयर फ्रायर में बस जब बास्केट में बस ऑयल लगाना है और इसको जो 15 मिनट्स के लिए आपने इसको डन कर लेना है। टाइम सेट कर लीजिएगा। आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी रेसिपी बताऊंगी किस तरह से एयर फ्राई में बना सकते हैं। अच्छा, और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसे ऑलिव ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो मज़ेदार सी हाफ मून वाले स्नैक्स रेडी हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। रमज़ान में इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शाम की चाय और ब्रेकफास्ट में ये तो बहुत मज़े के लगते हैं। लीजिए जी, मज़ेदार से ये स्नैक्स हो गए हैं डन। बस अब आप इसको निकाल लेते हैं। ग्रीन चटनी के साथ इसको सर्व कीजिएगा। केचप के साथ भी खा सकते हैं। लंच बॉक्स में बच्चों को बना के दे सकते हैं। और ये हेल्दी से स्नैक्स ये दे सकते हैं, कितने मज़े के हैं। लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर।